बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैथ सिटी। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि प्रूव एनालिटिकली दैट फॉर कम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 z1 plus z2 mod is less than or equal to z1 mod plus z2 mod and is greater than or equal to z1 mod minus z2 mod and whole mod। ये एक हमें एक्सप्रेशन गिवन है जिसको हमने प्रूव करना है। और दूसरा इसके साथ मैंने लिखा है एग्जांपल 4 कि लेट z1 z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर and determine the greatest and least value of z1 mod plus z2 mod। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है बेसिकली, सिर्फ दोनों में पूछने का अंदाज मुख्तलिफ है। इसमें मैथमेटिकली पूछ लिया है और इसमें थ्योरेटिकली इसको पूछा गया है। दोनों में काम यही करना है। ये देखें z1 plus z2 mod जो है कहता है कि दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दिस वन, यानी ये हमेशा इससे छोटा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, यानी जिसकी ग्रेटेस्ट जो वैल्यू हो सकती है वो ये है। इसका मतलब है ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। और इसमें कहता है कि z1 plus z2 mod इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ये हमेशा बड़ा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि ये इसके इक्वल हो जाए। तो ये इसकी जो है वो लीस्ट वैल्यू है, ठीक है जी। तो वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है और ये वाली इसकी लीस्ट वैल्यू है। तो यही दोनों चीज़ें हमने एक तो z1 plus z2 mod इज़ लेस देन और इक्वल टू ये वाला पार्ट प्रूव करना है और दूसरा इसका पार्ट ये है कि ये वाली साइड हमने प्रूव करनी है। जब ये हम कर देंगे तो ये वाला एग्जांपल 4 ऑटोमेटिकली इसके अंदर सॉल्व हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, पहले हम उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला ये है कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z, फर्ज करें a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट मेरे पास आ जाएगा a माइनस आयोटा b, ठीक है जी। अब अगर इसका z का मैं z मॉड लेता हूँ तो ये मेरे पास होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। और अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको फर्ज करें मैं b को n1 कह देता हूँ। अब नेक्स्ट मैं ये करता हूँ कि z को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इसके कॉन्जुगेट के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। जब इन दोनों को तो a प्लस b और a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, वो माइनस और ये माइनस प्लस होके ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरे पास अगर आप देखें तो ये दोनों फ्राम 1 एंड 2 मैं कह सकता हूँ फ्राम 1 एंड 2। तो ये मेरे पास पहला जो रिज़ल्ट जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है वो है z मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के मॉड का अगर स्क्वायर गिवन हो तो आप उसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में नंबर एंड द कॉन्जुगेट। ये एक हम इसके अंदर यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा। दूसरा इसमें यह है कि अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, किसी भी नंबर को और किसी भी उसकी कॉन्जुगेट को मैं ऐड करता हूं, तो उस सूरत में मेरे पास बनता है a प्लस b एंड a माइनस आयोटा b। ये कैंसिल होके मेरे पास आ जाता है 2a और इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। a क्या है? रियल पार्ट ऑफ z है। तो एक एक्सप्रेशन ये भी है जो मैंने इस के अंदर यूज़ करना है। अच्छा, दूसरा अगर फर्ज करें मेरे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, फर्ज करें एक a है और एक b है, दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। फर्ज करें कि मेरे पास b के ऊपर बार है और मैं चाहता हूँ कि ये बार जो है b के बजाय a के ऊपर आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ये करूँगा कि मैं a के ऊपर बार लगा दूँगा, b के ऊपर से बार रिमूव करके मैं होल बार लगा दूँगा। अब इसका और इसका दोनों का मतलब एक ही है। वो कैसे है? देखिए, मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाता है a डबल बार और ये बन जाता है b बार। तो a डबल बार जो है वो कैंसिल होकर a रह जाता है और ये आ जाता है b बार।
इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कॉन्जुगेट एक से दूसरे में शिफ्ट करना है तो मैं दूसरे के ऊपर कॉन्जुगेट लगा के ऊपर से होल बार लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा। और इसके अलावा एक और मेरे पास रिज़ल्ट है, वो क्या है कि जेड मॉड अगर आप देखें तो ये मेरे पास ये है, और इसको अगर देखा जाए रियल पार्ट ऑफ जेड को, तो वो सिंपली ए होता है। यानी जो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो मेरे पास आता है ए, और जो जेड मॉड आ जाता है वो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, ठीक है जी, इनका कंपैरिजन बनाऊं, और अगर फर्ज करें मैं दोनों तरफ कंपैरिजन करने के लिए ज़ाहिर है यहाँ ए स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, और इधर भी तो अब इसके अंदर मैं ए स्क्वायर की जगह ये पुट कर सकता हूँ, रियल ऑफ जेड स्क्वायर प्लस दिस वन। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इसका मतलब है ये वाली चीज़ बड़ी है, क्योंकि ये दो चीज़ें मिलके दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर फॉर्म में है, तो ये दो पॉजिटिव क्वांटिटी मिलके ये एक बना रही है। इसका मतलब है ये एक इन दोनों से बड़ी है, तो मैं कह सकता हूँ जेड मॉड इज़ ग्रेटर देन, या अगर बी स्क्वायर 0 है तो फिर इक्वलिटी भी आ सकती है, इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, या मैं कह सकता हूँ कि जेड मॉड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो एक ये भी मैं यूज़ करूँगा कि जो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो हमेशा लेस देन होगा, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जेड मॉड। तो एक ये भी चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ये सारे रिजल्ट मैंने BS के अंदर यूज़ करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब स्टार्ट करते हैं Z1 जो मेन हमारा है, Z1 प्लस Z2 मॉड यहाँ से, तो इसके अगर मैं ऊपर स्क्वायर लूँगा तो वो इक्वल हो जाएगा Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो वही रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे ऊपर बार है तो इसको अलग अलग कर देते हैं। अब नेक्स्ट इन दोनों को आपस एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास। अब इसमें देखें तो ये दोनों भी वही ये वाली सेम सिचुएशन बन रही है, और यहाँ पे भी क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है और साथ उसका कॉन्जुगेट है तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर और मॉड आ जाएगा। अब यहाँ पे वो जो मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया कि अगर मैंने कॉन्जुगेट को शिफ्ट करना है, अब यहाँ Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट है, यहाँ Z1 के, तो मैंने Z1 से Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट शिफ्ट करना है, तो इसका मतलब मैं इसके ऊपर बार लगा के और ऊपर इसके ऊपर हटा के इधर लगा दूंगा और ऊपर बार लगा दूंगा। तो देखिए मेरे पास क्या बनता है कि Z1 से मैंने बार हटा के Z2 के ऊपर लगा दी और ऊपर होल कर दिया, होल बाल कर दी। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वही चीज़ बनेगी जो पहले ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये दो मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है Z1 Z2 बार, दूसरा है Z1 Z2 बार और ऊपर उसका कॉन्जुगेट, यानी ये अगर Z लूँ तो ये Z बार बन जाता है। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसका कॉन्जुगेट जब ऐड करते हैं तो आ जाता है 2 टाइम रियल ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर। तो वही एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ हो जाएगा कि Z प्लस Z बार जब लूँगा तो 2 टाइम्स। अब यहाँ पे Z मेरे पास क्या है, Z है Z1 प्लस Z2 बार। और उससे नेक्स्ट जो मैंने एक्सप्रेशन बनाया था कि रियल ऑफ Z जो है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है। रियल ऑफ Z क्या होता है, वो हमेशा लेस देन होता है मॉड के उसके मॉड से। ये मैंने प्रूव किया था, तो वो यहाँ पे यूज़ कर दिया कि रियल को उठा के अगर मॉड लगाएंगे तो जो नई चीज़ बनेगी वो ग्रेटर होगी, क्योंकि Z मॉड जो है वो बड़ा है और किसी भी एक्सप्रेशन में उससे जब बड़ी कोई चीज़ लगाते हैं तो वो जो नया एक्सप्रेशन बनता है वो उससे बड़ा हो जाता है। तो ये वाला इसलिए ग्रेटर देन आर इक्वल आ गया। अब इस मॉड को मैं चाहूँ तो अलग अलग कर सकता हूँ, Z1 का अलग से और Z2 का अलग से कर देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं अब जो नेक्स्ट आएगा वो इसके इक्वल होगा, यानी ये तो इससे ग्रेटर है लेकिन वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो उसको जब मैं यहाँ पे करूँगा तो नेक्स्ट उससे आगे जो है वो मेरे पास इससे इक्वल आ जाएगा। तो इसको मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया। और हमें पता है कि किसी भी नंबर कम्प्लेक्स नंबर का मॉड लें या उसके कॉन्जुगेट का मॉड लें यानी मॉडुलस लें, वो दोनों सूत्रों में बराबर होता है। तो यहाँ Z मॉड बेशक हटा दिया जा सकता है। अब ये बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बन जाएगा होल स्क्वायर।
अब बीच में जो कि यहाँ पे लेस देन आर इक्वल का साइन है, जब पूरा एक्सप्रेशन मेरे पास बनेगा तो बीच में लेस देन आर इक्वल का साइन आ जाएगा। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लूँगा, जब स्क्वायर रूट लूँगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो एक हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। यानी जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है उसका जो राइट वाला पार्ट था, जो ग्रेटेस्ट वाला पार्ट था, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। यानी ये इक्वेशन हमें बता रही है कि Z1 प्लस Z2 मॉड इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल, हमेशा छोटा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इसके बराबर होता है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा होता है यानी वो ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो इसका मतलब है, इससे हमें पता चल रहा है कि विच शोज दैट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड इज Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। तो ये हमारे पास उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई। अगर एग्जांपल 4 आता है तो ये वाली लाइन लिखनी है, और अगर एग्जांपल 4 आप नहीं कर रहे हैं, सिंपल वो क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज है, तो फिर ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट अब इसका दूसरे वाला पार्ट जो लेफ्ट साइड वाला था उसको प्रूव करने के लिए मैं दोबारा कंसिडर करता हूँ Z1 को, और इसमें मैंने क्या किया है, Z2 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। और हमें पता है कि x1 प्लस x प्लस वाई मॉड विच इज़ ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू x मॉड प्लस वाई मॉड होता है। ये बेसिक्स रिजल्ट है, कोई से दो नंबर लेके इसको प्रूव भी किया जा सकता है। एक पॉजिटिव नंबर ले लें, एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव ले लें या दोनों पॉजिटिव ले लें, तो ये सिंपल से रिजल्ट प्रूव हो जाता है। ये यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे यानी मॉड को अलग अलग करेंगे तो बीच में इनइक्वालिटी आ जाएगी। पहले दो को इकट्ठा कर दिया प्लस, अब ये जो माइनस है मॉड के अंदर ख़त्म हो जाती है, ये ख़त्म कर देंगे तो Z1 जो है वो इक्वल आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू Z1 प्लस Z2। यानी ये वाला एक्सप्रेशन अब इस दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो लेस देन आर इक्वल का है, तो ये बन जाएगा इस तरह, और ये माइनस जो है वो मॉड के अंदर ख़त्म कर दिए। अब इस Z2 को मैं दूसरी तरफ अगर ले जाऊँ तो बीच में माइनस आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉड, दिस इज इक्वेशन 2। तो ये उसको प्रूव करने के लिए हम कर रहे हैं। अब पहले हमने Z1 को कंसिडर किया था, अब हम नेक्स्ट Z2 को कंसिडर करेंगे और उसमें Z1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखें Z2 मैंने लिया, उसके अंदर Z1 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब दोनों को जब अलग अलग किया तो वही लेस देन आर इक्वल का साइन बीच में आ गया, ये माइनस उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये बन जाएगा, इस माइनस को बेशक यहाँ पे आप प्लस कर दे, ख़त्म भी कर सकते हैं मॉड के अंदर। अब इस Z1 को जब उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, पहले इसको ख़त्म किया, नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस कर दिया। अब ये माइनस अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने से ये प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया जी। और माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों को, तो ये वाली प्लस हो जाएगा और ये वाली साइड जो है वो माइनस हो जाएगी। और जब भी किसी भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं -1 से, तो फिर उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये लेस देन था, अब ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। तो ये मेरे पास इक्वेशन 3 आ गई है। अब यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन है 3। अगर इन दोनों को इकट्ठा करके पढ़ा जाए, इकट्ठा लिख दिया जाए फ्रॉम 2 and 3, तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन बनता है। अब बहुत सिंपल सा ये एक्सप्रेशन बनता है, यानी x अगर आपके पास हो ग्रेटर देन -a और लेस देन a, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सिंपली x मॉड इज़ लेस देन a। तो यही वाली चीज़ हम यहाँ पे लगा देंगे कि जो मिड वाला है उसके साथ एक और मॉड आ जाएगा और ये लेस देन आर इक्वल टू a। यानी ये फर्ज करें यहाँ पे a है, ये x है और ये यहाँ पे इस साइड पे -a है, तो ये बन जाएगा। और जब इसको आप इकट्ठा करके लिखेंगे तो x के साथ मॉड आना है, तो ये वाला इसके साथ मॉड आ गया और a जो है वो लेस देन आर इक्वल यहाँ पे आ गया। अब ये बता रहा है कि Z1 प्लस Z2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस, यानी ये हमेशा इससे बड़ा होगा या बहुत बड़े होंगे, तो कम अज़ कम इसकी वैल्यू जो है वो ये हो सकती है। तो कम अज़ कम यानी लीस्ट वैल्यू, तो इसका मतलब है विच शोज़ दैट द लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 इज़ Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड एंड होल मॉड। तो ये लीस्ट वैल्यू अगर एग्जांपल 4 आएगी तो ये लाइन लिखनी है, और अगर आप एग्जांपल 4 के बजाय सिर्फ क्वेश्चन 13 सॉल्व कर रहे हो तो फिर ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू भी हमारे पास आ गई और लीस्ट वैल्यू भी आ गई। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 और 4 बनी है, हमारे पास इक्वेशन 1 बनी थी, ये इक्वेशन 4 बनी थी, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दें तो ये वाली चीज़ जो है ये इसके बाद इधर आ जाएगी, यानी ये इनको इकट्ठा कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी पहले इसको लिखा है, ये ऊपर वाली ये आ गई सारी,
और इसको फिर इसके बाद इधर लिख दिया, तो ये वाली चीज़ आ गई और यही हमें रिज़ल्ट प्रूव करना था। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन 14 है, Z1 हमें दिया हुआ है और Z2 का मार्ड दिया हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2। तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू के लिए हमें दोनों के मार्ड चाहिए, एक का हमें गिवन है, दूसरे का हम फाइंड कर लेते हैं। तो Z1 का मार्ड जब फाइंड करेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों का ऐड करेंगे 625 और 625 का स्क्वायर रूट 25 और Z2 का मार्ड ऑलरेडी हमें 6 गिवन है। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए क्या होता है, दोनों मार्ड्स को ऐड कर देते हैं और लीस्ट वैल्यू के लिए क्या होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बहुत सिंपल सा है। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 मार्ड प्लस Z2, 25 प्लस 6 दोनों को हम करेंगे ऐड, तो ये हमारे पास 31 आ जाएगा। और लीस्ट वैल्यू के लिए क्या होता है, Z1 मार्ड माइनस Z2 मार्ड होल मार्ड, वो तो यहाँ पे भी 25 माइनस 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19, तो 19 का मार्ड भी 19, अगर नेगेटिव आता तो मार्ड की वजह से प्लस हो जाता, तो ये हमारे पास 19 आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा था, ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी और लीस्ट वाली वैल्यू फाइंड करनी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 4 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी दफ़ा पहले भी ये पेपर में आ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर भी अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्टेप क्लियर ना हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह विद इन नो टाइम आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। और किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि हम लेक्चर सीरीज़ डिलीवर करें, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी काम होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।